स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवत गीता में से ध्यान योग के विषय में बताऊंगी। इसमें मैंने मुख्य मुख्य पॉइंटों को रखा है, ध्यान से समझना। ध्यान योग और भक्त के प्रकार को बताऊंगी, यानी भक्त आदि के विषय में भी आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम ध्यान योग को समझते हैं। ध्यान योग में छठे नंबर का अध्याय है ध्यान योग। उसमें पहले ही श्लोक में भगवान ने श्री कृष्ण से क्या बताया है, यह देख लें। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना अग्नि जलाता और ना कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जो कर्म फल में आसक्ति नहीं रखता है, कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह योगी नहीं है, वह तो पापी है जो अग्नि आदि नहीं जलाता है, न कर्म करता है, यानी प्राणायाम आदि को भी इसमें बताया गया है। और अगले श्लोक में क्या बताया है, यह इसी अध्याय से 5 नंबर के श्लोक में बताया है। मन के विषय में समझाया है अर्जुन को कि मनुष्य मन की सहायता से अपना उद्धार करे। कैसे उसका उद्धार होगा? मन की सहायता से मनुष्य अपना उद्धार करेगा। अपने को नीचे ना गिरने दे, यानी नीचे ना गिरने दे मतलब जैसा आप सभी समझ सकते हैं, यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मन क्या है, यहाँ 2 पॉइंट निकल कर आया। मन मित्र भी है और शत्रु भी है। जब वह पाप कर्मों में लिप्त होगा तो शत्रु होगा, और जो उद्धार होगा, जो योग मार्ग में आगे बढ़ाएगा, वह मित्र है। तो भगवान ने कहा मन के द्वारा अपना उद्धार करें, यानी मन पर विजय प्राप्त करें। अगले पॉइंट में समझें कि मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी को अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। यह ध्यान के विषय में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। और मन के रोकने के उपाय अभी मैं आपको बताऊंगी। चलो पहले ही बता देती हूँ। तो मन के रोकने, श्री कृष्ण जो कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि हाँ भगवान, ये जो है ठीक है, मन को हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन यह मन बहुत ही चंचल है, कैसे कंट्रोल करें? तो एक्सेप्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं, वही बताया गया है। यह देख लें, मन को रोकने के उपाय, तभी तो ध्यान लगेगा। मन चंचल अथवा अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। यानी वायु तो वश में कर सकते हैं, लेकिन वायु से भी करना इससे ज़्यादा कठिन लगता है, ऐसा अर्जुन ने बताया। यह 6.34 नंबर के श्लोक में बताया। तो श्री कृष्ण भगवान एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं हे महाभाव कुंती पुत्र, अर्जुन को कहते कुंती पुत्र, निसंदेह मन यानी चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त, क्या ध्यान देना, किंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्त मतलब वैराग्य द्वारा ऐसा संभव है। यानी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है। मन को विषयों से जो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, उसमें भटकता रहता है मन, उनसे दूर यानी विमुख किया जा सकता है। उद्धार के मार्ग में मन को लगाया जा सकता है, किसके कारण? लगातार अभ्यास करने से और वैराग्य को अपनाने से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब चलिए ध्यान योग को समझते हैं। मुख्य बिंदुओं को जो मैंने नोट कर रखा है, इसको समझ लेना, पॉइंटों में नोट करना। ये स्थान, सबसे पहले स्थान कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण ने बताया एकांत, पवित्र, समतल,
अर्थात समतल का मतलब ना अधिक ऊंचा और ना अधिक नीचा हो, स्थान ऐसा हो। आसन कुश यानी तृष्णा। आसन पहले, सबसे पहले आसन कुश जो दूब की घास होती है, दूब जानते होंगे, दूब की जो छोटी छोटी घास होती है वो, उसका आसन। फिर उसके ऊपर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल का जो है आसन। फिर उसके ऊपर अपने द्वारा बनाया गया हुआ वस्त्र से, यानी अपना जो है कपड़ा, मुलायम कपड़ा हो वैसा आसन हो। यानी सबसे पहले आप कुश का आसन, फिर उसके ऊपर व्याघ्र चर्म, फिर उसके ऊपर वस्त्र का आसन होना चाहिए। आसन हो गया। शारीरिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? शरीर, मस्तक, ग्रीवा मतलब गर्दन को स्थिर एवं सीधा रखकर चारों ओर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यानी चंचल नहीं होना चाहिए। मन चंचल, यानी एक हिसाब से इसको मन से ले सकते हैं कि मन चंचल नहीं होना चाहिए। और निश्चल भाव, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, नाक जो नोज होती है उसके अग्रभाग में दृष्टि को लगाएंगे। प्रसन्न चित्त और भय रहित होकर अभ्यास करना चाहिए। यह शारीरिक अवस्था हो गई। और अभ्यास विधि भी, अतेंद्रिय यानी अंतःकरण, बहिरेंद्रिय यानी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आदि को संयत यानी संयम करके मन को आत्म ध्यान परायण रख कर तन्मयता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियमित एकाग्र भाव से चित्त शुद्ध के लिए जीवात्मा और परमात्मा की एकता की भावना का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास विधि हो गई। अब सावधानी भी दे इसी वक्त समझ लें। सावधानी क्या रखनी चाहिए एक साधक को ना तो बहुत अधिक खाना चाहिए, ध्यान देना, यह गीता में बताया गया है। साधक को ना तो अधिक खाना चाहिए, ना बहुत ही उपवास करना चाहिए, यानी यह भी नहीं कि बहुत कम खाएं, आदि नहीं करना है। और ना ही बहुत रात्रि जागरण करना चाहिए और ना ही बहुत सोना चाहिए। यानी इस प्रकार यथा योग आहार विहार कर्मों में यथा योग चेष्टा और यथा योग सोने जागने का पालन करना चाहिए। उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, वही योग मार्ग में आगे बढ़ता है। ये सावधानी हुई। तो आपने स्थान को समझ लिया, आसन को समझ लिया, शारीरिक अवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, अभ्यास विधि कैसे करना है, सावधानी क्या बरतनी है गीता के अनुसार, यानी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से जो बताया, मन रोकने का उपाय मैंने बता ही रखा है। अब भक्त के प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हमें चार प्रकार के मनुष्य भजते हैं। वे कौन कौन से हैं तो ध्यान देना। सबसे पहले अर्थार्थी, फिर आर्त, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी। तो ये जो चार प्रकार अर्थार्थी हो गए, जो अर्थ के उद्देश्य से उपासना करते हो भगवान का, और आर्त जो संकट काल में भगवान को सुमरन करते हैं, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखते हैं, ज्ञानी जो परमात्मा को जान चुके हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ यही हैं और सबसे तुच्छ ये हैं। ज्ञानी श्रेष्ठ है, सबसे तुच्छ, वैसे भी सबसे श्रेष्ठ यही है, तो इसी को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। इसी भक्त को भगवान ने महत्वपूर्ण माना है। ये तो इस प्रकार से जो है यानी कोटियाँ बताई हैं कि कितने प्रकार से भक्त होते हैं जो भक्ति करते हैं। और भक्त के विषय में ज़्यादा जानना चाहते होंगे तो मैंने भक्ति योग में वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, और यानी विस्तृत रूप से। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने पॉइंटों को रखा है। अब भक्ति का स्वरूप को समझें तो वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। भक्ति क्या है? वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है।
और आचार्य शंकर के अनुसार समझ लें कि भक्ति क्या बताया गया, जबकि गीता में से ही बताया है। यानी भजन का नाम भक्ति है, वही योग है। आचार्य शंकर ने बताया कि भजन का नाम भक्ति वही योग है। उस भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है वही भक्ति है, यानी भजन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इतना भी कहा कि अगर कोई पापी भी हो, कितने भी बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन वो मुझे जान लेता है, मुझे भजता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। और यह आचार्य शंकर यानी जो महान गुरु हुए, ऋषि हुए, जो गीता पर भाष्य किए, उसके माध्यम से ये मैंने पॉइंट लिया है। विद्यार्थियों, भगवान ने क्या बताया कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अभिचारी भक्ति योग कहते हैं। अभिचारी यानी सद्गुण भक्ति योग कहते हैं। अब चलिए आगे जो है अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि सगुण और निर्गुण उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। और यह भी नोट करें कि भगवान ने दो उपासकों को रखा है, सगुण रूप से भी वो जो है उपासना कर सकते हैं और निर्गुण रूप से। तो भगवान ने सगुण और निर्गुण में से सगुण उपासक को श्रेष्ठ माना है। ये ध्यान रखना, इन सभी पॉइंटों को ध्यान जरूर रखना। यानी सगुण और निर्गुण उपासक में सगुण उपासक को श्रेष्ठ माना है। ऐसा इसलिए श्रेष्ठ इसको बताया है विद्यार्थियों, जैसे जो है कि गीता मत में दोनों प्रकार के की भक्ति से एक ही प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, परंतु ध्यान देना, इसी कारण इसको श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु निर्गुण भक्त देह अभिमानी पुरुषों के लिए अति कठिन है। अतः सगुण भक्त को गीता इसी कारण उत्तम मानती है। और भगवान श्री कृष्ण को कौन से भक्त जो है प्रिय हैं, यानी आप इसको भक्त के लक्षण भी समझ सकते हैं। जो पुरुष सब भूतों, यानी पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, भूतों में द्वेष भाव और स्वार्थ से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, ममता रहित, सुख दुख में सम, क्षमावान, निरंतर संतुष्ट है, जो मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाले हैं, वे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ये लक्षण भी हो गए और ऐसे भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अर्जुन का कि भक्ति कैसे करे। फिर यह समझ लें, जैसे कि पहले ही हमने बताया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा समझा दूं कि इसे बताते हुए भगवान ने ये कहा कि मुझ में ही मन और बुद्धि को लगा, ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा। मन बुद्धि को इम्पॉर्टेंट बताया है। ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और यदि तू ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको ही प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास में भी अगर तू असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त, यानी भगवान के मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्त रूप सिद्धि को प्राप्त करेगा। यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। इस तरह भक्ति करने, यानी मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या बताया भगवान ने कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब क्या बताया, मर्म
इस पॉइंटों को ध्यान देना। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ है। और फिर ध्यान से सभी कर्मों के फल को, यानी फल का त्याग, फिर फल का त्याग श्रेष्ठ है। इस तरह इसको ध्यान रखना, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है। इस तरह भक्ति करनी है। अब ईश्वर की प्रकृतियाँ यानी ईश्वर की शक्तियों को समझ लें, साधन साध्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में सिलेबस के अनुसार ही वीडियो बना रही हूँ, ये ध्यान रखना। नेट के सिलेबस के अनुसार बना, लेकिन फिर भी अगर आप योग से रिलेटेड एमए, बीए, वाईसीबी, डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं, उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। तो ईश्वर की प्रकृतियाँ यानी शक्तियाँ तो कितनी हैं? 2 प्रकार की, अपरा प्रकृति, परा प्रकृतियाँ। अपरा, ध्यान देना, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है। अपरा के अंतर्गत 8 हैं, परा प्रकृति। परा तो सबसे श्रेष्ठ है ना, तो इसके अंदर 5 महाभूत, 3 अग्नि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और पर जो है इसमें परा प्रकृति है विद्यार्थियों, ये ध्यान देना। पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यह 7 पॉइंट यानी 7वें अध्याय में 5वें नंबर का श्लोक है। यानी यह संपूर्ण संसार का चालक है। पराशक्ति जो है ये संपूर्ण संसार का चालक, इसके अंदर में ये अपरा प्रकृति काम करती है, यानी पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार। अब आगे समझते हैं क्या बताया है आगे भगवान ने कि सभी प्राणियों का उद्गम इन 2 शक्तियों के माध्यम से है और उत्पत्ति और प्रलय में मैं ही हूँ, यह बताया। ये तो आपने कई बार समझ लिया होगा। अब आगे समझते हैं, इन पॉइंटों में देखना। सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूँ, और मैं सब में हूँ। तो यह पॉइंटों को हमने रखा है, नोट कर सकते हैं। स्वाद, प्रकाश, ओंकार, ध्वनि, सामर्थ्य, सुगंध, ऊष्मा, जीवन, तप, बीज, बुद्धि, तेज, बल, काम, त्रिगुण, सब कुछ मैं ही हूँ। और इन सभी को जो मुझ में जानकर कर्म करे, कर्म फल त्याग कर, वही भक्ति योग भी है। यही भक्ति योग है। इन सबको मुझ में ही जानकर जो भक्ति करे, अर्थात पंचभूतों आदि को समझकर जो ज्ञान है। अब इस प्रकार से आप अब श्रेष्ठ किसको मानेंगे? ज्ञान को मानेंगे कि कर्म को मानेंगे कि भक्ति योग को मानेंगे? लगभग सब एक जैसे हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म सबसे श्रेष्ठ है गीता के अनुसार। अब हम आगे समझेंगे प्रकृति के स्वरूप को, प्रकृति के विषय में समझेंगे। और प्रकृति पे बहुत विस्तृत से जानना है तो आप सांख्य योग यानी सांख्य दर्शन का वीडियो देख लेना, चैनल पर पड़ा हुआ है, हमने बना रखा है। चलिए अब इसको समझते हैं। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज, तम गुण, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं यही 3 गुण। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये ध्यान रखना, इसको त्रिगुणात्मक कहा गया है। फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझते हैं। सत्वगुण निर्मल और प्रकाश करने वाला है तथा यह जीव को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधने वाला है। रजोगुण राग रूप कामना, इसमें राग उत्पन्न होता है, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कर्म और उनके फलों के संबंध में बांधता है। रजोगुण, और ज़्यादातर मनुष्य रजोगुण में ही विद्यमान रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब बदलता रहता है, वह अभी आगे बताती हूँ किस तरह। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न जीवात्मा को प्रमाद, यह अज्ञान है, यह राग रूप है, यह निर्मल है। सतोगुण
अज्ञान से उत्पन्न जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा बांधता है, निद्रा में बंधता है। अब आगे समझते हैं त्रिगुणों के मध्य व्यापार कैसे चलता है। तो यह देख लें, कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण आश्रित रहता है, कभी सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, तो कभी सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रबल रहता है। इस तरह इसका व्यापार चलता रहता है जीवन पर्यंत। और अगर साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो सतोगुण प्रयास यही करना चाहिए कि मन सतोगुण में, यानी मन में सतोगुण प्रबल हो। अब गुणों की प्रबलता के लक्षण देखें, प्रबलता के लक्षण क्या होते हैं। फिर सतोगुण देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न करता है। देह मतलब शरीर और अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न करता है। और रजोगुण लोभ यानी लालच प्रवृत्ति, सकाम कर्मों का आरंभ, फल की आसक्ति, अशांति, विषयों की भोगों की लालसा। और तमोगुण अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, यानी आप इसको अंधकार समझ सकते हैं, अज्ञानता समझ सकते हैं। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति यानी मन का न लगना, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, आलसपन और निद्रा आदि अंतःकरण को यह मोहने वाली वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी मन, बुद्धि, अहंकार सब ऐसे ही जो है निद्रा आदि इसी में लगा रहता है। फिर आगे भगवान ने क्या बताया कि मृत्यु उपरांत मिलने वाली योनि का आधार, और जब जिस गुण की प्रबलता होती है उस प्रकार से दूसरा जन्म प्राप्त होता है। सत्वगुण जब रहता है तो स्वर्ग आदि प्राप्त होता है, रजोगुण में मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तमोगुण में कीट, पश, मूढ़ योनियों की प्राप्त होती है, यानी नरक आदि की प्राप्ति होती है। ये जब जो यानी सत्वगुण, रजोगुण की, तमोगुण की प्रबलता है। और मृत्यु परांत जैसा मतलब गुण मृत्यु के टाइम रहेगा उसी हिसाब से अगला जन्म प्राप्त होगा, यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। फिर फल क्या होगा, इससे सतगुण का फल है सुख, ज्ञान, वैराग्य। और इसका रजोगुण का फल दुख, और इसका जो है कर्म फल क्या है, अज्ञान, यानी कर्मफल। सत्वगुण का कर्मफल सुख, ज्ञान, वैराग्य, रजोगुण का कर्मफल दुख, तमोगुण का कर्मफल अज्ञान। और फिर इनसे क्या निकलेगा, सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से फिर इन जो कर्मफल होंगे, फिर इससे दुख जो है लोभ होगा। फिर तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञानता बढ़ेगी। अब अगले पॉइंट को, ये आपने रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को मेन पॉइंटों को समझ लिया। अब त्रिगुणात्मक अवस्था को और गुणातीत पुरुष के लक्षण को थोड़ा थोड़ा समझ लें। त्रिगुणात्मक अवस्था क्या है, सभी गुणों से परे समाधि में पहुंच जाता है, जो जब त्रिगुणातीत अवस्था होती है साधक की। यानी विद्यार्थियों, जिस समय दृष्टि यानी एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष यानी साधक अन्य किसी को करता नहीं देखता और न तीनों गुणों से और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। और इस समय पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद की प्राप्ति होती है। यह समाधि की अवस्था है। और गुणातीत पुरुष के लक्षण, विद्यार्थियों, जो पुरुष त्रिगुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह होने पर उनसे द्वेष नहीं करता
और किसके से? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और उनकी निवृत्त हो जाने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुण बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख और समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान स्वभाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, निंदा और स्थिति में समान भाव वाला, मान अपमान शत्रु मित्र सम कर्तापन के अभिमान से रहित, वह फिर क्या कहलाएगा? गुणातीत कहलाएगा। यह गुणातीत पुरुष का लक्षण है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों जितना मैंने समझाया इसमें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा, जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। लेकिन एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा ज़रूर देखना, उसके बाद कमेंट करके पूछना। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।